राधे राधे, हरे कृष्णा मेरे प्यारे भक्तजन परिवार। आज का पावन सूर्योदय हो चुका है और मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि आपके जीवन में अपार आशीर्वाद लेकर आई है। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर, जहां हर सुबह सीता मैया, अन्नपूर्णा माता और बांके बिहारी जी की कृपा आप पर बरसती है। आज बुधवार 26 नवंबर, ब्रह्म मुहूर्त 5:16 से 6:04 तक, सूर्योदय 6:52 पर, सूर्यास्त 5:36 पर, राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का शुभ संयोग, वृद्धि योग दोपहर 12:43 तक, फिर ध्रुव योग शुरू। आज का दिन भगवत कृपा से अत्यंत फलदायी है। तो आइए सबसे पहले मंगलाचरण करें। बोलिए सीताराम, जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोलिए अन्नपूर्णेश्वरी माता की जय जयकार। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब सुनिए आज का पहला प्रसंग, सीता माता का नितनेम की पावन कथा। एक बार भगवान श्री राम को बाहर जाना पड़ा। सीता माता ने कहा, प्रभु मेरा 12 वर्षों का नितनेम है, आप नहीं होंगे तो मैं किसे सुनाऊंगी। तब राम जी ने कहा, सीते तुम कुएं की जगत पर बैठ जाना, जो भी पानी भरने आए उसे अपनी कथा सुना देना। सीता माता जगत पर बैठ गईं। एक स्त्री आई, रेशमी साड़ी, सोने का घड़ा। देखकर माता बोली, बहन मेरा नितनेम सुन लो। वह बोली, मुझे देर हो जाएगी, सास डांटेगी, कहकर चली गई। घर पहुंची तो रेशमी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास ने पूछा, ये किसका दोष लाई है बहू? बहू ने सारी बात बताई। अगले दिन सास खुद उसी साड़ी घड़े लेकर गई। माता ने कहा, बहन कथा सुन लो। सास बोली, एक बार नहीं 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता ने कथा कही, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। देखते देखते पूरे मोहल्ले में कथा फैल गई, सबके भंडार भर गए। हे सीता माता, जैसे उन सबके भरे वैसे हमारे भी भर दो, कहने सुनने वाले सबके भर दो। सभी प्रेम से बोलो सीता मैया की जय। अब सुनिए महान्नपूर्णा व्रत की लीला। काशी में धनंजय सुलक्षणा रहते थे। सारे सुख थे, बस धन नहीं था। सुलक्षणा बोली, स्वामी कुछ करो। धनंजय विश्वनाथ जी के मंदिर में बैठ गए भूखे प्यासे। 3 दिन बाद कानों में आवाज आई, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। घर आए पत्नी से कहा। सुलक्षणा बोली, नाथ ये मंत्र शंकर जी का है, फिर जाओ। फिर गई, रात में स्वप्न में आज्ञा हुई, पूर्व दिशा जाओ। चलते गई, एक दिन चांदी जैसे चमकते वन में पहुंचे। वहां अप्सराएं कथा कर रही थी, मां अन्नपूर्णा मां अन्नपूर्णा। धनंजय ने पूछा, ये क्या है? अप्सराओं ने कहा, ये मां अन्नपूर्णा का 21 दिन का व्रत है। 21 गांठ का सूत लेकर 21 दिन उपवास, या 1 दिन उपवास, या सिर्फ कथा सुनकर प्रसाद ही ले लो। कथा पीपल, तुलसी, सूर्य, गौ माता या शिव जी को साक्षी मानकर सुनाओ। क्रोध झूठ मत करो। फल जानना हो तो अंधा देखने लगता, बांझ को पुत्र, निर्धन के भंडार भर जाते हैं। धनंजय बोले, मुझे भी सूत दो। अप्सराओं ने मंगल सूत दिया, व्रत किया। सरोवर से स्वर्ण सीढ़ी प्रकट हुई। उतरते गए, मां अन्नपूर्णा का मंदिर, भिक्षा के लिए शंकर जी खड़े। माता ने जीभ पर बीज मंत्र लिखा, भर लौटे, धन बरसने लगा। नई पत्नी ने जलन में व्रत का सूत तोड़ दिया, सब जलकर राख। फिर माता ने स्वर्ण मूर्ति दी, सुलक्षणा को पुत्र हुआ। गांव में मंदिर बना, सबकी मनोकामना पूरी हुई। माता जैसे उनके भंडार भरे वैसे सबके भरे। बोली अन्नपूर्णेश्वरी माता की जय। अब सुनिए मार्गशीर्ष महात्म्य का 21वां दिन, भगवद गीता के अध्यायों का पावन महात्म्य। पहले द्वितीय अध्याय का महात्म्य। पुरंदरपुर में देव शर्मा ब्राह्मण थे, शांत नहीं मिल रही थी। एक महात्मा ने कहा, सुखपुर गांव के मित्रवान बकरी चराने वाले से उपदेश लो। वहां गए तो देखा जंगल में बाघ बकरी सब शांत। मित्रवान ने बताया, एक बार बाघ आया, मैं भागा, बकरी बाघ के पास गई, दोनों में द्वेष चला गया। पूछनी पर वानर राज ने बताया, पास के शिव मंदिर में सुकर्मा मुनि को एक अतिथि ने गीता का 2रा अध्याय लिख कर दिया, उसका प्रभाव है। मित्रवान ने भी वही पढ़ा, शांति मिली। देव शर्मा ने भी द्वितीय अध्याय पढ़ा, परम पद पाया। फिर तृतीय अध्याय का महात्म्य। जन स्थान में जड़ ब्राह्मण पापी था, लुटेरों ने मार डाला, प्रेत बना। उसका पुत्र धर्मात्मा था। गीता 3रा अध्याय पढ़ते ही पिता विमान पर प्रकट हुए, बोले, बेटा तेरा पाठ सुनकर मेरा उद्धार हुआ, अब सारे नारकी पूर्वजों का भी कर दे। पुत्र ने गीता पाठ का पुण्य संकल्प किया। भगवान के दूत यमराज से सब नारकी छुड़ा ले गए। यमराज खुद क्षीर सागर गए। भगवान ने कहा, सब छोड़ दो, 3रा अध्याय का प्रभाव है। फिर चतुर्थ अध्याय का महात्म्य। काशी में भरत मुनि रोज 4था अध्याय पढ़ते थे। एक बार 2 बेर के पेड़ के नीचे विश्राम किया, दोनों पेड़ सूख गए। फिर 2 कन्याओं के रूप में जन्मी। मुनि को प्रणाम कर बोली,
आपके चौथे अध्याय की कृपा से हमारा उद्धार हुआ। पहले हम अप्सराएं थीं। इंद्र ने सत्यतपा मुनि की तपस्या भंग करने भेजा था। क्रोध में श्राप मिला, बेर बन गए। आपका पाठ सुनकर मुक्त हुए। मुनि प्रसन्न हुए। कन्याएं भी रोज चौथा अध्याय पढ़कर मुक्त हो गईं। हे प्रभु, जैसे इन सब का उद्धार किया वैसे हम सब का भी करो। अब सुनिए श्री कृष्ण चालीसा, पूर्ण भाव से साथ गाइए। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंदु अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दुख तारे, जय नटनागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धरी तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ आओ हरिपूर्ण करो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुण रे, मृदु मुस्कान मोहिनी रूप, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी झनकारे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूतना तार्यो, अघबक कागासुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखी नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो रिसाई, मूसल धार वारी वरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मही चौदह भवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उद्धम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ कालिये की फण चिन्ह दे, निर्भय कीन्ह करी गोपिन संग, रास विलासा सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संघारी, कंस केस पकड़ी दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सेन कह राज दिलाई, मृतक शह सुत लखी लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए षोडश सहस कुमारो, नरसिंह रूप देखि त्रासव, जरासंध राक्षस कहीं मार्यो, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे शाम दीनहतकारी, भारत के पारत रथ हाके, लिए चक्र नहीं बल ताके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए, मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजाकर ताली, राणा भेजा सांप पिटारी, शालीग्राम बने बनवारी, निज माया तुम विधि दिखायो, उड़ते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा कर तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला, जब द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई, तुरत ह वसन बने नंदलाला, बढ़ाए चीर भय अरि मुँह काला, असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावो नैया, सुनत सुंदर दास आस उधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी, नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बीगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। चालीसा जो नित गावे, सो निश्चय वैकुंठ को जावे, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे, पदारथ 4, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। कल फिर मिलेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के अगले दिन के साथ। तब तक सीता माता, अन्नपूर्णा माता और बांके बिहारी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय श्री राधे श्याम।